अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। और आज का जो हमारा मौजू है, जो टॉपिक है, वो है ख़ज़ाना। अब मेरे भाइयों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँचती रहे और हर वीडियोज़ को आप लाइक करें। अब मेरे भाइयों, जैसा कि ख़ज़ाने के मुतालिक आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप देखें कि ख़ज़ाने के मुतालिक मुझे नहीं लगता कि अब किसी वीडियोज़ की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखिए कि ख़ज़ाने के मुतालिक शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी आमाल थे, इसमें भी आमाल हैं, इनमें भी ये जो चीज़ें बताने वाली थी, यानी कि जो शख्स एक आम बंदा कर सकता है, उन तमाम चीज़ों को हम कई वीडियोज़ में इकट्ठा कर करके तकसीम कर करके हम बता चुके हैं। कुछ वीडियोज़ में हम ये बताए हैं कि ख़ज़ाने को बांधा कैसे जाए, और कुछ वीडियोज़ में ये बताया गया है कि ख़ज़ाने को निकालें कैसे। अब देखिए, बांधने का जो नक्श दे, जैसे मिसाल के तौर पे नक्श दे दिए हम, तो नक्श के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अमाल हो गए, नुक़ूश के अलावा जो है वज़ाइफ हो गए, तो निकालने का मसला हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बांधने के लिए बनाई गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ से निकालने के बाद जैसे कि काला पड़ गया, तो वहाँ से हम उसको कैसे सही करें, उसको, इन तमाम चीज़ों को हम कई वीडियोज़ में तकसीम किए हैं, कई वीडियोज़ में हम बताए हैं। तो इनके अलावा भी जो है अमाल हैं, और इनके अलावा भी जो वज़ाइफ हैं, उनके अलावा भी जो तावीज़ात हैं, अब मेरे ख़्याल से उन्हें देने की ज़रूरत है। जैसा कि इस्तिखारा के ज़रिए से हम ख़ज़ाने को पता करते हैं, तो इस्तिखारा से अगर हमें फ़ायदा नहीं पहुंचता है तो हम क्या करेंगे? उसके अलावा हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा हम किसी और आमाल की मदद लेंगे, ये होता है। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ख़ज़ाने को निकालें कैसे। जैसा कि कुछ वीडियोज़ में पहले हम उसको बांध लिए, या फिर जो है उसको बांधने के बाद खुदाई चालू किए, इस तरीके से। लेकिन एक आसान सा तरीक़ा मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ख़ज़ाने को हम कैसे बांध दें और बांधने के बाद हम निकालें। तो मेरे भाइयों, ये जो वीडियो बनाई जा रही है, ये वीडियो है ख़ज़ाने को बांधने के लिए, निकालने के लिए नहीं, ख़ज़ाने को बांधने के लिए। अब इंशाअल्लाह ताला हम क्या करेंगे कि अगली जो वीडियो हम बनाएंगे वो किस बिना पे बनाएंगे, किस टॉपिक पे बनाएंगे? निकालने के लिए। जैसा कि ख़ज़ाने को पता करने के लिए है, हम जो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं ख़ज़ाने को पता करने के लिए। तो ख़ज़ाना अब क्या हो गया? पता हो चुका। वो शक नहीं है, अब यकीन में बदल चुका है। ख़ज़ाना यकीन में बदल चुका है कि इस जगह पे ख़ज़ाना है, मौजूद है। ये हो गया। अब हम उसे बांधें कैसे? बांधना तो ज़रूरी है ना। जब हम उसे बांधेंगे नहीं तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि वहाँ जिन मौजूद होता है, एक ये होता है कि वहाँ जिन मौजूद होता है, और एक ये होता है कि वहाँ जिन मौजूद नहीं होता है। जिन जो है मौजूद कब होता है? जब उस ख़ज़ाने को अगला शख्स, यानी कि पुराने अफ़राद में से कोई ऐसा शख्स है जो उसे दफ़न किया, और दफ़न करने के बाद अपने अमल के ज़रिए से किसी जिन को हिफाज़त के लिए मुक़र्रर कर दिया, तब वो जिन जो है वहाँ हिफाज़त के लिए मुक़र्रर रहता है। तो क्या होता है? कभी जिन्नात खुद हाज़िर हो जाता है, जब आप खोदना शुरू करेंगे तो जिन्नात खुद हाज़िर हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि जिन्नात की जगह पे सांप निकलते हैं, आग निकलती है, वगैरह वगैरह, जैसे कि पानी निकल जाता है, तो ऐसा होता है। अब मेरे भाइयों, क्या होता है कि उसे जब हम बांध देंगे तो जिन्नात वहाँ से बाहर हो जाएगा, वहाँ के जितने भी जो नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। अब निकालने की बारी आई तो अगर किसी को डर भी लगता है कि नहीं, हो सकता है कि जिन्नात बांधने पर ना गया हो सकता है जिन्नात के अलावा जो चीज़ें हैं जैसे सांप, आग, ये नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें तो वहाँ से ख़त्म ना हुई हों, तो अब जो अमल मैं बताऊँगा इस वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको, वो अमल आप ज़रूर करिएगा। वो तावीज़ है सिर्फ, वहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊंगा क्या कि आप बांधे कैसे। अब देखें कि आपको 3 घेरा लगाना है। कैसे 3 घेरा लगाना है? पहला घेरा होगा आपका उस ख़ज़ाने के कम से कम 3 हाथ लेने। जैसा कि सिर्फ मिसाल के तौर पर मैं बता दूँ आपको कि आपको कम से कम, कम अज़ कम 5 फीट ख़ज़ाने से लेकर, आपको यकीन हो चुका है ना कि इस जगह पे ख़ज़ाना मौजूद है, बस वहाँ से 5 फीट दूर
5 फीट दूरी से आपको घेरा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल है ये, 5 फीट से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 6 फीट 10 फीट के आसपास उतना कर सकते हैं। अब आप देखें कि खजाने को जो घेरा है आप कैसे लगाएंगे। आप जो पहला घेरा है वो छुरी से लगाएंगे, छुरी से। कैसे? छुरी में आप आयतल कुर्सी दम किए कितनी मरतबा? 7 मरतबा। छुरी में आयतल कुर्सी आप दम किए 7 मरतबा, और 7 मरतबा के बाद आप घेरा लगा दें। याद रखें मेरे भाइयों कि ये जो घेरा है ये सबसे बड़ा घेरा यही है। ये घेरा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद का जो घेरा है वो तो और किसी चीज़ों के लिए है, जैसा कि मिसाल के तौर पे वहाँ मौजूद नहीं है जिन्नात, तो इस घेरे के अलावा, इस घेरे के जो अभी आप लगा चुके हैं, इस घेरे के अलावा कोई और जिन्नात मौजूद होगा। शायद एक घेरा यहाँ लगा दिए, इस जिन्नात के अलावा अगर कोई दूसरा जिन्नात है तो वहाँ आपको घेरा लगाना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो घेरा है ये भी बहुत ही ज़रूरी है, इसके अलावा जो घेरा है। अब आप देखें ये 10 फीट का हो गया। अब ये 10 फीट के अलावा आप जितनी मर्जी जहाँ घेरा लगाना चाहें लगा सकते हैं। 20 फीट में लगा सकते हैं, 50 फीट में लगा सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब यहाँ आपको क्या पढ़ना है और किस में पढ़ना है ये जानना ज़रूरी है। आप 4 निब्बू लिए, लेमू जिसे बोलते हैं, निब्बू लिए। अब उसे चाक किए, फाड़ दिए बीच से। अब यहाँ आपको पढ़ना है मेन चीज़ जो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको याद है तो ज़्यादा बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर याद नहीं है तो आप याद करें। पहली चीज़ नादे अली 7 मरतबा, नादे अली आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो याद करिए। नादे अली के बाद आपको 7 मरतबा आयते कुतुब याद करनी पड़ेगी। याद करने के बाद आपको उसमें दम करना है। याद करने के बाद अमल की ज़रूरत आयते कुतुब में है, इस चीज़ से मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करता, मैं आपको धोखे में नहीं रखूँगा। इस अमल को करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई उस्ताद आयते कुतुब आपको दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन के लिए आयते कुतुब आपको एक दिन के लिए दे रहा है अतिया के तौर पे कि आप अभी के लिए एक दिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बिना अमल के आप कर सकते हैं, क्योंकि अतिया के ज़रिए से जो है हम बड़े से बड़े काम जो है अमल के ज़रिए से हम कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे कुछ उस्ताद हैं। अब हमारे उस्ताद जो है आखिरी वक्त में है, अगर वो हमें अपनी चीज़ें देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, अतिया के तौर पे दे सकते हैं। जैसा कि मेरे उस्ताद, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे उस्ताद के ज़रिए से मिली, उस्तादों ने मुझे दिया, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि आयते कुतुब आप ले सकते हैं। नादे अले के लिए कोई अमल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आयते कुतुब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आयते कुतुब किसी भी आमिल के ज़रिए से आप लें, वहाँ से मदद तलब करें, वहाँ से बोलें कि एक दिन के लिए आप मुझे जो है आयते कुतुब, अगर वो आमिल हैं, अगर वो उस्ताद जो है आपके आमिल हैं तो। लेकिन मेरे भाई आयते कुतुब के आमिल, मैं आपको बता दूं, मेरे रिसर्च के मुताबिक, मेरी तहकीक के मुताबिक बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं आयते कुतुब के आमिल। उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? आयते कुतुब का जो आमिल नहीं भी रहते वो इस्तेमाल करते हैं, याद कर लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आयते कुतुब जो है घेरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घेरे के लिए, हिसार के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी अमल को करना चाहते हैं तो आयते कुतुब पढ़ के आप हिसार कर सकते हैं, आयते कुतुब पढ़ के आप हिसार कर सकते हैं, अपना हिसार। लेकिन अगर आप ये चाहें कि ख़जाने का हिसार बिना आमिल बने आप हिसार कर लें तो ये तो गलत बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप आयते कुतुब से घेरा लगाए, कहीं ऐसा हो कि आयते कुतुब का जो जिन है, आयते कुतुब का जो मुवक्किल है वो आपके पास है ही नहीं। जब आप आमिल रहेंगे तब तो वो मुवक्किल रहेगा, आपके पास है ही नहीं, तो पता ये चला कि जिन्नात तो अपना काम कर गया, आपके घेरे को तोड़ के बाहर। तो ये घेरा जिन्नात के लिए तब है जब आपके पास मुवक्किल मौजूद होगा, तब। और मुवक्किल कब आएगा? जब आप आमिल बनेंगे, यानी कि जैसे आमिल बने या फिर अतिया ले लिए, मर्जी आपकी है, किसी से मांग लिए, मर्जी आपकी है। अब आप देखें जब मुवक्किल आपके पास नहीं रहेगा तो जिन्नात तो जाहिर सी बात है हमला कर देगा इस तरीके से। और अगर जब आपके पास मुवक्किल है, अगर आपके पास मुवक्किल है तो जिन्नात उससे जो है भाग जाएगा, उस घेरे से, उस घेरे के अंदर नहीं रहेगा। पहला जो घेरा लगाएंगे आप तो जाहिर सी बात, वो तो आयतल कुर्सी के अमल से आप कर सकते हैं, आप उसमें उसके आमिल है या नहीं है इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आयते कुतुब के लिए आमिल बनना ज़रूरी है। अब मेरे भाइयों मैं आ जाता हूँ, नादे अली पढ़ना है आपको।
7 मरतबा। आयत कुतुब पढ़ना है आपको 7 मरतबा। इसी के साथ साथ आपको जो है फिर से आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ना है, इसमें 3 मरतबा पढ़ना है। ये तीनों चीज़ जो आप चाक किए, नींबू चाक करने के बाद चारों में पढ़ना है आपको। अब चारों में पढ़ने के बाद पानी में घोल दिए, पूरा मिला दिए, पूरा एक इकट्ठा निचोड़ दिए। अब आप देखें क्या है, उन चारों को अब दोबारा से जोड़ दें। दोबारा से जोड़ के क्या करना है, उसमें सुई चुभा देना है। चारों को सुई चुभा देना है। अब चारों को चुभाने के बाद, सुई चुभाने के बाद क्या करना है, आप एक इस तरफ फेंकें, जितनी मर्जी दूरी, जितनी मर्जी हो जाए, आप बिल्कुल पूरी ताकत से एक इस तरफ फेंक दिए, एक जो है इस तरफ फेंक दिए, एक जो है इस तरफ और एक अपने पीछे। इस तरीके से जितनी मर्जी ताकत हो फेंक दीजिए आप। ये टोटल काम यहाँ तक ये पूरा हो गया। एक घेरा आपका पहले लग चुका है, एक घेरा अब आपका लग चुका, यानी कि 2 घेरे हो गए। अब आखिरी घेरा आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आखिरी घेरा। अब आप देखें कि ये अमल करने के बाद आप जो है खुदाई के लिए चालू हो जाइए, बस सीधी सी बात है। लेकिन उसके पहले जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसको आप ज़रूर देख लें, उसके बाद काम स्टार्ट करें। उसमें मैं जो है आपको बताऊंगा कैसे खोदना है, कैसे क्या करना है। अब मेरे भाइयों, ये तीसरा घेरा बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई आमिल बनने की ज़रूरत नहीं है, अतिया लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सूरह नास और सूरह फलक ये दोनों चीज़ें जो है हिसार के लिए ही बने हैं, एक इस्तेमाल करते हैं हिसार के लिए, भूत प्रेत से बचने के लिए, जिन्नात से बचने के लिए, और जो खबीस होते हैं उनसे बचने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें, जैसे किसी को जादू लग गया तो सूरह नास का इस्तेमाल किया जाता है, किसी को नज़र लग गई तो सूरह नास का इस्तेमाल किया जाता है, किसी को बुरे असरात उस पर नज़र आ रहे हैं तो उसके लिए सूरह फलक, सूरह नास का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे भाई, इसके लिए तो आमिल बनने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आमिल बनने की ज़रूरत नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरे भाइयों कई वीडियोस में कि आमिल जो है आमिल जब खुद ये चाहता है कि मतलब सूरह नास और सूरह फलक का आमिल बन जाओ, तो वो सब लोगों की हिफाजत के लिए आमिल बनता है, यानी कि दूसरों के कामों के लिए, दूसरों के काम करने के लिए आमिल बनता है। अगर ये चाहता है कि मैं सब का काम करूं और ज़बान मेरी पाक हो जाए, सूरह नास और सूरह फलक का जो आमिल बनने के बाद मैं कोई भी काम करूं तो वो हो जाए, तब उसके लिए ज़रूरी है कि वो आमिल बने। लेकिन अगर हिसार के लिए वो ये चाहता है कि मैं पहले 40 दिन तक अमल करूं, आमिल बनूं, तब मैं हिसार करूं, गलत है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सूरह नास सूरह फलक आप छुरी में दम करेंगे और फिर जब हिसार लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर तो होगा ना। कौन पढ़ रहा है ये ज़रूरी नहीं है, क्या पढ़ रहा है ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है ना, क्या पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, इससे क्या लेना देना है। अब जैसा कि देखें हदीस शरीफ में है कि जो अमाल है, एक फॉर एग्जांपल तावीज़ात का इस्तेमाल, जो मंत्र हैं, है ना, अगर वो अपने लिए कर रहा है या दूसरों के लिए कर रहा है, तो दम करवाना और फूंक मारना, पानी में दम करवाना, उसको पिलवाना, पीना, ये तो बिल्कुल जायज़ है, ये बिल्कुल जायज़ है। अब इसमें आप देखें कि क्या मना है, जो शिरकिया अल्फाज है वो मना है, सीधी सी बात है। तो कौन पढ़ रहा है इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है ये ज़रूरी है। तो सूरह नास और सूरह फलक पढ़ा जा रहे हैं, तो जब ये दोनों चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, ये सूरतें पढ़ी जा रही हैं हिसार के लिए, तो अपना काम वो ज़रूर करेगा। अब आप देखें करना क्या है, इसको पढ़ना है आपको छुरी में 7 मरतबा पढ़े, और उसके बाद अब आप क्या किए, पहला जो घेरा लगा है 5 फीट में, दूसरा जो घेरा लगा है 20 फीट में, 50 फीट में, मर्जी आपकी, ठीक है। इसके बाद आप 3 फीट में, 10 फीट में, 5 फीट में इसे भी लगा सकते हैं। दूर तक जितनी दूरी हो आप जो है घेरा लगा दीजिए। ये तीनों घेरा आपका तैयार। अब इसके बाद जो है आपको खुदाई चालू करनी है। मेरे भाइयों, इस वीडियो का मौजू यही था कि घेरा लगाना। मैं इसके अलावा जो वीडियोस बनाया हूँ वो कई चीज़ों में बनाया हूँ, कई चीज़ों में आप देखें, वहाँ से राब्ता करें, वहाँ से मदद लें, वहाँ से आप काम करना शुरू करें। लेकिन जब तक आप पुख्ता ना हो जाएं, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक का काम आप पूरे अच्छे तरीके से ना जान लें, पूरे अच्छे तरीके से आपको मालूम ना हो जाए, तब तक आप ख़जाने के मुतालिक बात सोचना भी गवारा ना करें, बिल्कुल ना सोचें, छोड़ दें बात। आपको पता है एक बात आपको पता है, ख़जाने को पता कैसे करें। अब पता कर लिए, इसके बाद का काम आपको पता नहीं है, इसके बाद का काम आपको मालूम नहीं है, तो चले आप खुदाई चालू किए। ऐसे मेरे भाई आप भी डूबेंगे और आपके साथ साथ आपके ख़ानदान वाले भी डूबेंगे। चलो आप मान लेते हैं कि आप निकल लिए वहाँ से,
ठीक। तो उसके अलावा आपके ख़ानदान में कोई नहीं है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, सब हैं, आपके अलावा दूसरे भी इसमें डूब जाएंगे। तो ख्याल रखें इसके मुतालिक। अगर आप काम कर रहे हैं, ख़जाने के तलबगार हैं, तो सबसे पहले जानकारी होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं शक के बिना पे, यकीन के बिना पे आप जो है कुदाल लिए और खोदना शुरू कर दिए, वहाँ की खुदाई शुरू कर दी। 11-11 फीट खुदाई कर लेंगे, पानी निकल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये काम आप ना करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, पहले पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद आप काम करना शुरू करें। और अगर आप जो है हमारे यहाँ से पास में हैं, तो राब्ता हमसे कर सकते हैं। आप हमसे बात करें व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेजेस करें, कॉल ना करें। ये मेरी गुजारिश है कि कॉल आप ना करें, मैसेजेस करें, वहाँ जवाब दिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि जवाब मिले आपको। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो का खुलासा मैं कर चुका हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।